बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको गरीदा फ़रूकी के ट्वीट के शहबाज शरीफ माइक पकड़ लें तो तब तक नहीं छोड़ते जब तक तकरीर मुकम्मल न कर लें। इस पर मलिहा हाशमी का गरीदा फ़रूकी को जवाब और शहबाज शरीफ और बिलावल के हमाद अजहर की तकरीर शुरू होते ही भागने पर दिलचस्प तबसरे भी दिखाएंगे। हमाद अजहर की तकरीर का शाहिद खाकान, बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ के बारे में दिलचस्प क्लिप सुनने से पहले शहबाज शरीफ की तकरीर पर गरीदा फ़रूकी का ट्वीट देख लें। गरीदा फ़ारूकी, जिसे मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ की खुफिया बीवियों में से एक नीम खुफिया बीवी भी कहा जाता है, मलिहा हाशमी ने गरीदा फ़रूकी का ट्वीट शेयर किया और लिखा, गरीदा फ़रूकी का शहबाज शरीफ की तकरीर पर पुरलुत्फ़ तज़िया। मलिहा हाशमी ने ऐसा क्यों कहा? गरीदा फ़रूकी का ये ट्वीट देखें। लिखा, पार्लिमानी तारीख में सबसे तवील तरीन तकरीर करने वाले MNA और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तकरीर 4 दिन तक जारी रही। शहबाज शरीफ साहब वैसे ही तकरीर करने के लिए मशहूर हैं कि माइक तब तक नहीं छोड़ते जब तक तकरीर मुकम्मल न कर लें। अब आइंदा हुकूमती बेंचेस भी रखना डालने से पहले सोचेंगे। हमाद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ के बाहर जाने पर मलिहा हाशमी ने गरीदा फ़रूकी के इस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, मीडिया हाइप वर्सेस रियलिटी, सो मच फॉर बीइंग डेमोक्रेटिक। पहले हमाद अजहर का ये क्लिप देखें। जनाबे स्पीकर, ये वही शख्स है जिसने कहा था कि मैं तुमको जूता मारूंगा और इसने आज तक इसने माफी नहीं मांगी। ये वही शख्स है। ये बजट तक इसको किसी किस्म की रिलीफ देने की जरूरत नहीं। जनाबे स्पीकर, हमें कहा गया कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय पपेट्स। डू दे वांट अ गवर्नमेंट ऑफ कॉन्विक्ट्स? डू दे वांट अ गवर्नमेंट इन विच द पीपल आर नोन not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country? हमें लोगों ने मुंतखब किया है 22 साल की इमरान खान की जिद्दोजहद के बाद। हम कोई 10% 20% की बुनियाद पे यहाँ नहीं आए। हम कोई चंद जागीरदारों को डरा धमका के उनको पैसे दे के यहाँ पे नहीं पहुंचे। और हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो जांबाज कारकुन हैं और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे थे अपने आखिरी कलमे में, जो बड़ी नामुनासिब बात की, मैं आज उसका जवाब दूंगा। इनमें हिम्मत नहीं है सुनने की। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने डाइस है, इस पे एक साबिक वजीर आजम ने खड़ा होकर कहा था कि मैं जूता मारूंगा और आज तक माजरत नहीं की। ये जो खड़ा है ईवान, ये जो यहाँ पे ये जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट है, यहाँ पे खड़ा होके एक शख्स ने शीरी मजारी को के ऊपर जो कलमात कहे थे वो भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्हीं डेस्कों से जो आवाजें आती हैं, वो भी आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। उससे बुरी आवाजें हमने कभी किसी गली कूचे में नहीं सुनी जो पीपल्स पार्टी के उन डेस्कों से आती हैं। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो आज हमें लेक्चर दे रहे थे कि ये मुल्क कैसे चलाना है, यहीं से आवाज आई और पंजाब को गाली दी गई और कहा गया कि पूरे पंजाब का कल्चर है गाली देना। इन्हीं डेस्कों से आवाज आई। मैं भी पंजाब की मिट्टी का एक बेटा हूँ। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं है। पंजाब का कल्चर हरगिज़ गाली देना नहीं है। और जो शख्स ये कहेगा वो पंजाब की तहजीब को, पंजाब की तारीख को, पंजाब की सकाफत को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब की तारीख को मसख कर रहा है। और मैं आपसे कहूँगा, आप इस वक्त प्रिविलेज मोशन मूव करें और उस शख्स को कटहरे में खड़ा करें जिसने एक पूरे सूबे की लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर झूठ अपना बेनकाब करना चाहते हो तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मेरी तकरीर सुन के जाओ। प्लीज बैठो। अगर हिम्मत है तो बैठो और मेरी तकरीर सुन के जाओ। और वो चले गए। मलिहा हाशमी ने कहा, हमाद अजहर ने अभी तकरीर करके हकायक बताने शुरू ही किए थे कि शहबाज शरीफ और बिलावल उठकर बाहर चले गए। जो जांबाज हमाद अजहर से कड़वा सच नहीं सुन पाए वो इमरान खान का क्या मुकाबला करेंगे। रोजीना खान ने शहबाज शरीफ के बयान के पाकिस्तान के लिए किसी के भी घुटने पकड़ने को तैयार हूँ, इस पर शहबाज शरीफ को जवाब दिया, पाकिस्तान के लिए किसी के घुटने नहीं, बस अपनी भतीजी की ज़बान पकड़ लें जो सिर्फ जहर उगलती है। गरीदा फ़रूकी ने शहबाज शरीफ के बारे में इससे पहले एक और ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था, ऐवान का तूफ़ान तो थम गया, बजट की बहस भी शुरू हो गई, लेकिन आइंदा ऐवान में तमाशा न लगे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आबद अंदलीब ने गरीदा फ़रूकी को जवाब देते हुए लिखा, मुझे लगता है आपको ही लेनी पड़ेगी वरना मामलात काफ़ी बिगड़ जाएंगे। सहेल अजीज़ी ने असद उमर की तकरीर का एक जुमला ट्वीट किया,
शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ऐवान में ना आने की फ़िक्र है। आप जिसके ज़मानती थे पहले इसे वापस लाने की फ़िक्र करें। असद उमर। फ़ाद चौधरी ने लिखा, शहबाज शरीफ की 3 दिन की तकरीर को असद उमर ने 1 घंटे में ऐसा उधेड़ा जैसे ऊन का स्वेटर बुनने वाले ऊन को उधेड़ते होंगे। एक एक सवाल का जवाब और ऐसा लाजवाब कि शहबाज शरीफ आंखों में देख नहीं पा रहे थे। रोज़ीना खान ने कहा, 2 घंटे खड़े रहने वाले 70 साल कैंसर के मरीज शहबाज शरीफ से असद उमर कमर के दर्द के बारे में भी पूछ लेते, जो अदालत जाने से पहले उठ खड़ा होता है। अनवर लोधी ने कहा, असद उमर की तकरीर के बाद अब स्पीकर अगर खुद भी माइक शहबाज शरीफ के हवाले करें तो वो शायद अब जवाबी तकरीर नहीं करेंगे। असद उमर ने छोटे मियाँ की अच्छी खासी तबीयत साफ की है, जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं छोड़ा। सईद बुखारी ने ट्वीट करते हुए कहा, असम्बली में गालियाँ निकालने का इनाम अली गौहर बलोच को तरक्की देकर फ्रंट रो में शाहिद खाकान की सपोर्ट के लिए इनके करीब बिठा दिया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें शाहिद खाकान अब्बासी के साथ अली गौहर बलोच बैठे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कादर पटेल कोई मशवरा कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में पीपल्स पार्टी और नून लीग का बाकायदा गालियों का बेंच तश्कील दे दिया गया है। दूसरी तरफ गालियों को डिफेंड करने पर रोज़ीना खान ने तलाल चौधरी का एक क्लिप शेयर करते हुए कहा, शहबाज गिल ने कल लाइव टीवी पर तलाल चौधरी की वो तंजीम साजी की जो आयशा रजब के भाई भी ना कर सके थे। मेरा ख्याल शायद 1-2 बंदे पूरे पाकिस्तान की पूरी तारीख में हुए हैं बदतमीजी करने पर, सुप्रीम कोर्ट से बैन, बदजुबानी करने पर। उनमें हमारा भाई तलाल है एक, और आप उसको नेशनल टीवी पे बिठा के, जिनको 5 साल के लिए पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट उसने मना किया हुआ है बात करने पे, बदतमीजी, इसीलिए वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते कि उनकी जुबान अपने कंट्रोल में नहीं है। आप उनको बिठा के और मुझे कह रहे हैं कि उनकी बातों का जवाब दूं, और भाई यहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनको जवाब नहीं दे सके। ये लोगों की, खवातीन और लोगों के लिए जलसों के अंदर गंदी गालियां देते हैं। और मैंने आपको कहा इनकी दिखाएं वो वीडियो जिसमें ये कह रहे हैं ले लोगे, इनसे पूछें क्या दे रहे थे ये, और ये वो बाजू का इशारा क्या था जो दे रहे थे, और क्या अपने घर में अपनी खवातीन के सामने ये वही तोहफा पेश करते हैं जाके, या अपने रिलेटिव्स के सामने तोहफा पेश करते हैं, या मरियम साहबा को यही सवाल कर सकते हैं जो लाहौर के अंदर बहुत बड़े जलसे के अंदर हजारों लोग जिसमें छोटे बच्चे भी थे उनके सामने ये कर रहे थे। और आपको भी किस तोपों की सलामी है जिसने आज गेस्ट चूज किया कि मगरबी लोग आज भी अपने जोरे बाजू से नहीं बल्कि साजिशों से मुल्क फतह करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान में सियासतदान और मीडिया के अफराद को खरीद कर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग सहाफ़ियों के भेस में इंसानी हकूक़ का प्रोपेगंडा करते हैं, जबकि कुछ सियासतदान इन्हें सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये क्लिप देखें। President Obama's speech, and you said, that Pakistan is the new target. However, he's saying that Pakistan and the United States have to have this important partnership. What's going on there then? The goal, once again, is to destroy Pakistan as an energy corridor between Iraq, Iran, other countries in the Middle East that produce oil, and China, because that's where a pipeline could go. The pipeline could start in Iraq, it could go to Iran, it can go up through Pakistan, cross the Himalayas, above Kashmir, go into China. This would be oil going towards China and Chinese economic influence coming into the Middle East and essentially cutting out the Anglo-Americans. And how is that going to happen, the destruction of Pakistan? The idea is to provoke a civil war. In other words, take the existing civil war inside Afghanistan and massively export it. The U.S. would possibly consider a direct attack on Pakistan, but they can't, because Pakistan is too big and it has nuclear weapons. So there's nuclear deterrence. The only way to do it is to take the Pashtun population in Afghanistan and Pakistan, rile them up into an independence movement, do the same thing with the people in Baluchistan, and with that you've carved Afghanistan, you've broken Pakistan into 4 pieces or 3, and you've even started to carve Iran, because those Baluchis are a peripheral group of दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।